कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सत श्री अकाल। क्लास स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा फिजिक्स का, आज हमारा भौतिक विज्ञान का पहला लेक्चर है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज फर्स्ट क्लास में फिजिक्स का कराने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट क्लास से पहले मैं पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा साइंस का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दिया हूं मेरे प्यारे बच्चों। साइंस में इतने अच्छे से मैं इंट्रोडक्शन बताया हूं, इतने अच्छे से लिखाया हूं कि आप कहीं भी यूट्यूब पे भी एक बार में सर्च कर लो, एक बार में उस तरीका से साइंस आपको कोई दिमाग में कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बैठा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट लेक्चर से पढ़ने के पहले, फर्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आप पूरा साइंस का कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल का, जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों AMR क्लासेस पटना है। ये यूट्यूब चैनल का नाम है और इस पे आज मैं आप लोग के सामने एक आगाज करने जा रहा हूं। बहुत बड़ा खुशखबरी दे रहा हूं। AMR क्लासेस बिहार में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए थीम के साथ बैच लॉन्च किया है। जो बिहार के 10th क्लास के बच्चों को, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उनको फ्री पढ़ाने का संकल्प लिया है। AMR क्लासेस बिहार बोर्ड 10th क्लास के बच्चे को फ्री पढ़ाने का संकल्प लिया है। अब पढ़ाएगा कैसे, समझाएगा कैसे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूं मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं एक चैप्टर आपको पढ़ा दिया, कोई भी चैप्टर, कोई भी, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, अगर आप AMR क्लासेस से पढ़ते हैं फ्री में, उसके बाद बिहार में जितने भी शिक्षक हैं सब अच्छे हैं, ऐसा बात नहीं है। आप कहीं से भी फिजिक्स का क्वेश्चन उठा लेना मेरे प्यारे साथियों, केमिस्ट्री का क्वेश्चन उठा लेना, फिर उसके बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन उठा लेना, मैथ का क्वेश्चन उठा लेना, और उसको बनाना आपसे एक बार में बनेगा। मेरे क्लास देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आप कोई भी क्लास देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि AMR क्लास हमको कम पढ़ाया या तो कम समझाया या तो कम सिखाया है। तो बहुत बिहार के बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। AMR क्लासेस पूरे बिहार के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का संकल्प लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, और हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं। अब फर्स्ट क्लास में आया है, फर्स्ट क्लास में आपको नोट्स बनाने के लिए मैं सिखाता हूं कि अपने कॉपी में कैसे लिखना है, और भी क्लास में ही सिखाता हूं, समझाता हूं, सिखाता हूं, लिखाता हूं, सारा काम करवाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरा बात समझ गए होंगे। और बहुत दिनों से सबको इंतजार था कि AMR क्लासेस कब बिहार में लॉन्च होगा। तो नया बैच लॉन्च हो चुका है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके AMR क्लासेस पटना को सर्च करिए, तीनों वर्ड लिखना है, AMR क्लासेस पटना, AMR क्लासेस पटना, ठीक है। उसके बाद सर्च करिए, उसके बाद प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सब चीज मिलेगा, सारा सब्जेक्ट अलग अलग मिलेगा, और बहुत अच्छा से समझाया हुआ, बहुत अच्छा से लिखाया हुआ मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो सभी को फिर से गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। अब चलते हैं, शुरुआत करते हैं सिलेबस की ओर। तो सबसे पहले मैं सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले जो फर्स्ट क्लास है साइंस कंप्लीट सिलेबस, उसको आप देखना ना भूले। उसमें मैं बारीकी से सब चीज बताया हूं कि आप एग्जाम में 90 नंबर प्लस कैसे लाओगे, आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस किस टॉपिक में कितना नंबर आता है, डिटेल बताया हूं, और सारा यूट्यूब पे है, प्ले लिस्ट में है। तो चले शुरुआत करते हैं विज्ञान का मेरे प्यारे बच्चों। आइए, चलिए विज्ञान शुरुआत करने से पहले आपको बस एक झलक दिखाऊंगा कि आपको नोट्स आपसे कैसे बनवाएंगे, नोट्स आप कैसे बनाओगे, फिर मैं आपको कैसे समझाऊंगा। तो फर्स्ट कॉपी में, ये क्या है, फर्स्ट कॉपी है मेरे प्यारे बच्चों। अब लिखने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लिखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, लिखने से पहले आपके पास सिर्फ एक कॉपी होना चाहिए, नोट्स कॉपी होना चाहिए, ठीक है, और एक पेन होना चाहिए। बस आपके पास सिर्फ दो चीज होना चाहिए। तीसरा, आपके पास बुक हो या ना हो या और कुछ हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा लिया तो कोई भी बुक उठा लो, NCERT उठा लो, SCERT उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, आपसे क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा।
तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? लिखने से पहले आपके पास एक कॉपी, नोट्स कॉपी होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट पेज में किस तरह नोट्स बना है मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखाना चाहता हूं। देखिए, आपको किस तरह लिखना है सब कुछ यहां लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा कि फर्स्ट कॉपी में कौन कौन सा टॉपिक कैसे लिखते हैं आप। ठीक है, सब चीज मिलेगा, बस आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसान हो जाए। तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत क्या करने वाले थे? फिजिक्स। तो फिजिक्स को बताने से पहले थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे दूं, हल्का सा बता दूं। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा साइंस के बारे में बता दूं। आखिर साइंस किसे कहते हैं, साइंस कौन कौन वर्ड से बना है, बस थोड़ा सा पूछता नहीं एग्जाम में, पर आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए, चलिए मेरे साथियों, विज्ञान। अब ध्यान से समझना है विज्ञान। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइंस। और साइंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। तो सबसे पहले हमको विज्ञान के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आखिर विज्ञान कहते किसको है, बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। आप इतना अच्छा से समझ पाओगे कि आप दूसरा के भी पढ़ा सकते हो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, विज्ञान और साइंस का मतलब एक ही होता है। क्या होता है? दोनों का मतलब सेम होता है। विज्ञान हिंदी वर्ड है और साइंस इंग्लिश वर्ड है। आप यहां पे समझ गए? साइंस का भी मतलब एक ही होता है और विज्ञान का भी मतलब एक ही होता है। मतलब साइंस का भी मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करना। और विज्ञान का भी मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, और साइंस का भी मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। या तो विशेष ज्ञान प्राप्त करना या तो विशेष ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जो आपको समझा दिए। दोनों एक ही वर्ड है। चले आगे, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट में आइए मेरे प्यारे बच्चों। आखिर विज्ञान कौन कौन सबसे बना है, विज्ञान बना तो कैसे बना, और साइंस बना तो कैसे बना, इसके बारे में आपको डिटेल समझा रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा विज्ञान बना ना, ये संस्कृत भाषा से, संस्कृत संस्कृत भाषा से। अभी लिखना नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको खाली समझा रहा हूं। सब चीज लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों। विज्ञान जो है हमारा संस्कृत भाषा के कौन कौन वर्ड से बना है? वी, संस्कृत भाषा के वी, या तो फिर ज्ञान। अब यहां पे बात को अब ध्यान से समझना। संस्कृत जो बना है मेरे प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा के भी और ज्ञान से मिलकर बना है। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान, ज्ञान के जो पहले शब्द लगता है उसको कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो मूल शब्द में उपसर्ग जोड़कर भी हमें विज्ञान बना है, तो इसके बारे में अभी नहीं समझना। ठीक है, तो यहां तक तो आप समझ गए कि संस्कृत के बी और ज्ञान सबसे मिलकर क्या बना है? विज्ञान बना है। अब यहाँ पे बी का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बी का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पे ध्यान से समझना है। बी का जो अर्थ होता है विशेष होता है। बी का जो अर्थ होता है विशेष होता है। ठीक है, और ज्ञान का मतलब होता है जानना या तो ज्ञान। आप जो भी लिखिए, ज्ञान लिखिए या तो फिर जानना लिखिए, किसी के बारे में जानना लिखिए। आप यहां तक तो अच्छे से समझ गए हो, सब चीज लिखा हुआ है नोट्स कॉपी में, आपको समझा रहा हूं लिखा के। अब अगर हम दोनों के जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के जोड़ते हैं तो क्या होता है? विशेष ज्ञान। दोनों के जोड़ने से क्या बनता है? विशेष ज्ञान। अब जो विज्ञान कैसे बना है आप अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझे कि संस्कृत भाषा के बी और ज्ञान से मिलकर क्या बना है? विज्ञान बना है। या तो यहाँ पे ज्ञान मूल शब्द है, इससे पहले उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग लगाकर विज्ञान को बनाया गया है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये पूछता नहीं पर आपको समझा दे रहा हूं, और ये लिखा हुआ भी है। तो बी मतलब विशेष और ज्ञान मतलब ज्ञान या जानना, मतलब किसी के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। आप यहां तक मेरे प्यारे साथियों अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसको हटा दे। चलिए, अब इसको हम हटा देते हैं।
इसको हम थोड़ा इधर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके हम बाद में बताने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। इसको थोड़ा लिख देते हैं इधर। संस्कृत, संस्कृत भाषा के बी और ज्ञान से बना। बी मतलब होता है विशेष, और ज्ञान मतलब ज्ञान या जानना। तो हो गया हमारा विशेष ज्ञान। ठीक है, इसका मतलब आपको लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ, अभी लिखना नहीं, भी समझा रहा हूं। आइए हमारा साइंस। साइंस जो हमारा है इंग्लिश वर्ड है। क्या हमारा साइंस है? इंग्लिश वर्ड है। और ये कैसे बना है, किस शब्द से बना है? तो साइंस जो है लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, साइंस जो है मेरे प्यारे साथियों लैटिन भाषा, लैटिन भाषा से बना है। अब लैटिन भाषा के किस वर्ड से बना है साइंस? लैटिन भाषा के साइंटिया, इसको या साइंटिया भी पढ़ते हैं या साइंसिया भी पढ़ते हैं। ठीक है, साइंस जो बना है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना, या तो सही इसका उच्चारण होता है मेरे प्यारे साथियों साइंसिया। अब ध्यान से समझिएगा, ये लैटिन भाषा कहां बोला जाता है? लैटिन भाषा रोम, रोम समझते हैं, रोम इटली। सब चीज लिखा हुआ है, बस आपको समझा रहा हूं बहुत अच्छे से। लैटिन जैसे हमारा हिंदुस्तान में क्या भाषा बोलते हैं? हिंदी भाषा बोलते हैं, प्रमुख तो हिंदी है, बाकी गुजराती मराठी अलग 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 भाषा है। पर हिंदुस्तान के लिए अगर एक भाषा कहे तो क्या है? हिंदी है। उसी तरह जो लैटिन भाषा बोला जाता था रोम और इटली में बोला जाता था। तो लैटिन भाषा से साइंस, लैटिन भाषा के साइंटिया से साइंसिया से क्या बना है? साइंस बना है। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों समझना है कि साइंसिया का अर्थ क्या होता है। अर्थ, साइंसिया का अर्थ क्या होता है? जानना। इसका भी मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। इसका भी मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, जानना, किसी के बारे में जानना। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम हो गया। इसका भी मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, किसी के बारे में विशेष अध्ययन करना, जानना, और इसका भी मतलब होता है विशेष ज्ञान प्राप्त करना। तो दोनों का मतलब सेम है। साइंसिया किस शब्द से बना है बता दिया, और विज्ञान किस शब्द से बना है बता दिया मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, इसको आपको लिखना नहीं है। यहां तक समझ गए? अब आइए अपने कॉपी में लिखिए, आपको लिखा हुआ मिलेगा बहुत अच्छे से। मैं पहली बार नोट्स बनवा के दे रहा हूं पूरे बिहार के बच्चों के लिए। अब आपको अपने कॉपी में कैसे लिखना है, चलिए आइए, चलिए देखिए। ठीक है, फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज क्लास। सबसे पहले आपको लिखना है क्लास वन। क्या लिखना है? क्लास वन। सबसे पहले लिखना है क्लास वन। और क्लास वन में आप क्या पढ़ रहे हो? तो हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, तो सबसे पहले लिखना है भौतिक विज्ञान। उसके बाद में भौतिक विज्ञान को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो फर्स्ट पेज के ऊपर में क्लास वन, और हम स्टार्ट किए हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान लिखना है। अब हमारे उसके नीचे क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है। विज्ञान, क्या लिखना है? विज्ञान। विज्ञान और साइंस क्या है? दोनों एक ही वर्ड है। इसको इंग्लिश में है, साइंस को इंग्लिश वर्ड में है लिखा हुआ है, और विज्ञान हिंदी वर्ड में लिखा हुआ है। हमारा जो विज्ञान है संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा से कौन कौन? बी और प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। बी मतलब विशेष, और ज्ञान मतलब ज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान प्राप्त करना। और ये जो हमारा संस्कृत भाषा है ये कहाँ का भाषा है? तो ये भारत की प्राचीन भाषा है। कहाँ का भाषा है मेरे प्यारे बच्चों? भारत की प्राचीन भाषा है। यहां तक समझ गए? आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए आगे आइए। हमारा जो साइंस है, साइंस क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश वर्ड है। तो साइंस किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है। किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है। और लैटिन भाषा कहाँ बोला जाता है? रोम और इटली में बोला जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो जो हमारा लैटिन भाषा है ना, तो लैटिन भाषा के साइंसिया से साइंस बना है। और साइंसिया का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना, या तो फिर ज्ञान प्राप्त करना। तो इसके नीचे ये लिख लीजिएगा और इसके नीचे ये लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से लिखेंगे। इसको रोककर आपको लिख लेना। चलिए आगे।
मेरे प्यारे साथियों, ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आइए आगे। चलिए आइए। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पे ये समझना है, ठीक है, साइंस में क्या पढ़ना है। साइंस में क्या पढ़ना है, हमारा फिजिक्स पढ़ना है, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स को हम भौतिक भी बोलते हैं, भौतिकी। छोड़िए, सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, इतना ही में समझ जाएंगे, ठीक है। अब तो आपको मैं साइंस का मतलब समझा दिया और विज्ञान का मतलब समझा दिया मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे ये समझना है कि जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइंस में यही 3 टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। तो आखिर हम लोग कैसे पढ़ते हैं? आखिर क्या अचानक हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़े? क्या अचानक हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं? क्या अचानक हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कोई तो होगा वैज्ञानिक जो बायोलॉजी को बनाया होगा, जो सब कुछ सिद्ध किया होगा, सब कुछ जांच किया होगा। कोई तो होगा वैज्ञानिक जो केमिस्ट्री को बनाने में समय गुजारा होगा, और कोई वैज्ञानिक होगा कि फिजिक्स को बनाया होगा। तो ये जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, ये हम ऐसा ही नहीं कि हम तुरंत पढ़ लिए इसे कोई बनाया। इसे वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया, सिद्ध किया। बायोलॉजी को अलग सिद्ध किया, केमिस्ट्री को अलग सिद्ध किया, फिजिक्स को अलग सिद्ध किया, वैज्ञानिकों ने मिलकर। अब यहां पे आपको ध्यान से समझना है, फिजिक्स को वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है, केमिस्ट्री को वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया, और बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ही मिलकर बनाया है, सिद्ध किया। तब आज हम और आप क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। साइंस के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो किनका देन है, वैज्ञानिकों का देन है। तो हम क्या कहेंगे, अगर कोई आपसे पूछेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं, आपको लिखना नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, विज्ञान किसे कहते हैं। अब सर कहोगे, सर ये सब तो एग्जाम में पूछता नहीं, आप क्यों बता रहे हो? तो आपसे ये बार बार सब कोई पूछेगा कि बेटा आप कोचिंग पढ़ने जा रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, विज्ञान बताओ, विज्ञान किसे कहते हैं? क्या कहोगे, विज्ञान किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछेगा, कोई रिपोर्टर आएगा आपसे पूछेगा क्या पढ़ रहे हो, विज्ञान, तो विज्ञान किसे कहते हैं, वो आपसे पूछ लेगा। तो ये एग्जाम में पूछता नहीं है, पर आपको जानना है। अब बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को कौन बताया, वैज्ञानिकों ने बताया। तो वैज्ञानिकों के माध्यम से, क्या वैज्ञानिकों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से ये जो हमारा प्राकृतिक है, ये जो हमारा दुनिया है, तो प्राकृतिक नेचर के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त करना, वैज्ञानिकों के माध्यम से ये जो हमारा प्राकृतिक है, ये जो हमारा दुनिया, ये जो आप क्या हमारा प्राकृतिक, ये जो हमारा दुनिया संसार क्या है, प्राकृतिक। तो वैज्ञानिकों के माध्यम से प्राकृतिक के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना। हमारा प्राकृतिक में क्या क्या है, जैसे हमारा जितने भी हम देख रहे हैं, ये जो हमारा टेबल कुर्सी, ये सब क्या है, पदार्थ है। तो इस सभी के बारे में हम लोग कहाँ जानते हैं, साइंस में जानते हैं। तो अगर कोई आपसे सवाल कर दिया कि बेटा विज्ञान किसे कहते हैं, बच्चों विज्ञान किसे कहते हैं, तो आपको सीधा सिंपल सा जवाब देना है। मैं लिखा हुआ हूं कि वैज्ञानिकों के माध्यम से, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो किसने पढ़ने के लिए सिखाया, वैज्ञानिकों ने। तो वैज्ञानिकों के माध्यम से प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक मतलब पूरा दुनिया, प्राकृतिक के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, एक विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको लिख लेना। चलिए देखिए, अब इसके ऊपर में क्वेश्चन आपको लिख लेना, इसके ऊपर में क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन लिख लेना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के लिए भूल गया, यहाँ पे लिख लेना कि विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, विज्ञान किसे कहते हैं।
अब यहां पे देखिए, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से, वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अब इसका मैं आपको अच्छे से समझा दिया, इसको आपको लिख लेना है। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। जो भी हम साइंस पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, चाहे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ये किन के बदौलत पढ़ रहे हैं? वैज्ञानिकों के बदौलत पढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस पूरे दुनिया को बताया, इस पूरे दुनिया को बताया। ये जो हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, परावर्तन के बारे में जो पढ़ेंगे, ये सब किसने बताया? हमारे वैज्ञानिकों ने बताया। तो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया, ये जो पूरा दुनिया है, ये प्राकृतिक दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, विज्ञान किसे कहते हैं। ये आपसे रिपोर्टर, आपके मम्मी पापा, आपके दोस्त यार, ये आपसे पूछेंगे, और बहुत अच्छा से समझा दिया। चलिए आगे आइए। अब आइए हम भौतिक। हम क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो साइंस को आपको अच्छे से समझा दिया मेरे प्यारे साथियों, आपने अच्छे से लिख भी लिया होगा। आगे चलिए, भौतिक। भौतिक, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। फिजिक्स एक क्या है? साइंस का एक शाखा है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक क्या है? साइंस का एक शाखा, एक पार्ट है, एक भाग है। साइंस में कौन कौन से आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे मेरे प्यारे साथियों की फिजिक्स, आखिर फिजिक्स शब्द बना किससे है? फिजिक्स शब्द बना किससे है? अब ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स शब्द बना किससे है? ठीक है, तो फिजिक्स शब्द जो बना है मेरे प्यारे साथियों, ये ग्रीक भाषा से। क्या बना है? ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा से, थ्यूसिस से बना है। अब यहां पे समझ गया, ये जो फिजिक्स शब्द बना है, ये जो भौतिक विज्ञान जो हिंदी में कहते हैं, इसको बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से बना है। ग्रीक भाषा से कौन सा? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्यूसिस शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्राकृत। प्राकृत, प्राकृत, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये जो प्राकृत है, ये जो पूरा दुनिया जो भगवान ने बनाया है, ये पूरा दुनिया को यही प्राकृत है। क्या है? जिसको हम लोग प्राकृतिक कहते हैं। तो फ्यूसिस शब्द का मतलब होता है प्राकृत। अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा? नेचर। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो नेचर। क्लियर हो गया? चलिए, तो यही शब्द आपको मैं क्या अच्छे से कॉपी में लिखा हूं, तो ये आपको कॉपी में लिख लेना है। अब यहां पे आइए, देखिए, भौतिक, यहां पे भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मुख्य रूप से ग्रीक भाषा, जो मैंने अभी आपको समझाया, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राकृत या नेचर। अभी मैं यही बात आपको समझाया, लिखाया, और अपने कॉपी में इस तरह लिखना है। चलिए, इसको आप लिखिए ऊपर वाला को। चलिए आगे आइए मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? अब ध्यान से समझना, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? ठीक है, अब यहां पे सवाल आ गया, क्या भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो भौतिक हमारा क्या है? साइंस का एक पार्ट है। साइंस में 3 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान साइंस का वह शाखा है। ठीक है, ये जो भौतिक विज्ञान है, साइंस का वह शाखा है
जिनके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। साइंस विज्ञान की वह शाखा है, या तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो प्राकृतिक घटना क्या हमारा होता है मेरे प्यारे साथियों? प्राकृतिक घटना क्या होता है? प्राकृतिक घटना होता है बादल का बनना। बादल का बनना, यह क्या हमारा प्राकृतिक घटना? बादल का बनना। वर्षा होना क्या हमारा है? वर्षा होना, ये क्या हमारा प्राकृतिक घटना है। अब यहां पे आप समझ गए होंगे। तारे टिमटिमाना, तारे टिमटिमाना, ये क्या है? टिमटिमाना, टिमटिमाना, ये सब क्या है हमारे प्यारे बच्चों? बादल का बनना, वर्षा होना, तारे टिमटिमाना, मौसम का बदलना, ये सब क्या है? मौसम का बदलना, ये सब हमारा क्या है? प्राकृतिक घटना है। मौसम का बदलना। यहां तक क्लियर हो गया? तो हम भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं या भौतिक विज्ञान क्या है, इसके बारे में तो अच्छे से आपको बता दिया कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्राकृतिक घटना क्या? यही तो है, बादल बनना, वर्षा होना, तारे टिमटिमाना, मौसम का बदलना, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी बरसात, ये सब क्या है? मौसम, प्राकृतिक घटना है ये। तो आपसे दो सवाल किया जाएगा, कौन कौन सा? कि विज्ञान किसे कहते हैं और फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान उसे कहते हैं जो प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक के घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। इससे डिटेल में लिख दिया हूं, आ जाओ। अब ये आपको तो लिख लिया होगा, अब ये लिखना है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाली, प्राकृत या प्राकृतिक कहिए, होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। और छोटा सा मैं एग्जाम्पल नीचे लिखा दिया मेरे साथियों, अब यहां पे ध्यान देना आपको। देखिए अभी आपको पूरा आ गया, अब आप पूरा देख के लिख सकते हैं। इसको पूरा कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए आप इसे लिख लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया हूं, बहुत अच्छे से लिखाया हूं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृत में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब प्राकृतिक घटना क्या क्या होता है? जैसे में मौसम परिवर्तन, बादलों का बनना, वर्षा होना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तारों का टिमटिमाना, ये सब क्या होता है? प्राकृतिक घटना होता है। अब लास्ट में हम जाने कि जो भौतिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं मेरे साथियों, आखिर इसका जनक कौन है, इसका पिता कौन है? तो भौतिक विज्ञान, फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं? फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं? अब ध्यान समझना, फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन साहब है। फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन साहब है। अगर यहां से एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है, तो सर आइजैक न्यूटन, दिख रहा है यहां पे, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। आइए, न्यूटन का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? अब ध्यान से समझना, न्यूटन का पूरा नाम क्या है? तो न्यूटन का पूरा नाम है मेरे प्यारे साथियों सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, ये न्यूटन का पूरा नाम है। मजा आ रहा है पढ़ने में? अब एक पेज आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये नीचे में फिजिक्स का जनक किसे कहते हैं? न्यूटन, और न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन। अब यार रोक के लिख लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए, अब एक पेज आपका समाप्त हुआ। पहला पेज क्या हुआ? अपने कॉपी में फर्स्ट पेज, मैंने एक पेज आपको नोट्स बना के लाया, आपको अच्छे से समझाया और बताया, अब ये होता है समाप्त। अब आइए दूसरे पेज में। इस तरीका से नोट्स में इसलिए बताया हूं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत सारे बच्चे को हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो भी पढ़ते हैं उनको लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसमें आपको दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? इंट्रोडक्शन में आपको दो ही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
इंट्रोडक्शन जो मैंने फर्स्ट पेज पढ़ाया, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन कि विज्ञान किसे कहते हैं। फटाफट जवाब दो मेरे बच्चों, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। आम लोग जितने भी आपसे मिले जुलेंगे, रिपोर्टर, आम माता पिता, टीचर, यही पूछेंगे कि जब आप तुम साइंस पढ़ते हो मेरे बेटा, बच्चों, भाई, तो विज्ञान किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। बस इसी से आपको दो ही क्वेश्चन सब दिन पूछा जाएगा जब तक आप पढ़ते रहोगे तब तक। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो मैंने दोनों को आपको अच्छे से बता दिया, दोनों को अच्छे से बता दिया। अभी दो ही पॉइंट आपको दिमाग में हमेशा रखना। चलिए आइए प्रकाश, अब चलते हैं दूसरा पेज की ओर, अब चलते हैं दूसरा दूसरा पेज की ओर। चलिए देखिए, इसको मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि आपको अपने कॉपी में नोट्स कैसे बनाना है, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा। मैंने क्या बोला, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा। अब आइए प्रकाश का परिवर्तन, अब आइए प्रकाश का परिवर्तन। सबसे पहले ये कॉपी को देखिए, पेज को देखिए, ये पूरा पेज आपको बताने वाला हूं, लिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो दूसरा पेज में आपको इसी तरह नोट्स बनाना है, यहाँ पे नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, आपको अपने कॉपी में कैसे लिखना है। चलिए आइए, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। सबसे पहले इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चलिए शुरुआत करें। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग क्या शुरुआत करेंगे, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ाने से पहले, प्रकाश का प्रवर्तन टॉपिक आने से पहले थोड़ा बहुत प्रकाश के बारे में जानते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रकाश के बारे में जानते हैं। अब यहां पे देखिए, पहला पहला प्रकाश क्या है, पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। अब प्रकाश का मतलब मैं तीन तरीके से आपको समझाने वाला हूं। कितने तरीके से समझाने वाला हूं, तीन तरीके से समझाने। समझाने से पहले आपको पॉइंट बता देता हूं। पहला है कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, बहुत अच्छे से। दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे साथियों, क्या पर ये जो हम आजकल जो प्रकाश में आप हमको देख रहे हैं या तो हम आपको देख रहे हैं, ये कैसे देखते हैं, क्या अंधेरे में संभव है देखना। तो दूसरा पॉइंट आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि प्रकाश, प्रकाश के कारण हम एक दूसरे वस्तु को देख पाते हैं। तीसरा पॉइंट इसी में आपको समझाऊंगा कि जो प्रकाश के कारण हम देख पाते हैं तो कंडीशन क्या होता है। क्या प्रकाश आया, हम किसी वस्तु को देख लिए, कोई तो कंडीशन होगा तब हम देखते होंगे। तो प्रकाश के बारे में तीन पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लिखाऊंगा बारीकी से। अब इसके बारे में आपको ध्यान से समझना। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, चलिए सबसे पहले आपको समझा रहा हूं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, इसका जो मैं उत्तर लिखा हूं, उत्तर, ठीक है। प्रकाश एक क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। सबसे आप बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप खाली देखते रहिए। प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा कैसे आपको डिटेल बताने वाला, ठीक है। चलिए, प्रकाश एक तो ऊर्जा है, लेकिन यह प्रकाश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये जो प्रकाश है क्या है, प्रकाश है एक रूप से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है।
सब लिखा हुआ है, बस आपको समझो। प्रकाश एक ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा कैसे है इसके बारे में आपको डिटेल समझा रहा हूं। और ये जो प्रकाश है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आइए अब ध्यान से समझना। ये हमारा क्या है? प्रकाश है। सूरज को ही ले लेते हैं, छोड़िए सूरज को ले लेते हैं। किसको लेते हैं? सूरज को ले लेते हैं। अब ये हमारा क्या है? पेड़ पौधे हैं। ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पेड़ पौधे हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये ऊर्जा कैसे है। ये हमारा क्या है? पेड़ पौधे हैं। तो प्रकाश के कारण, आखिर प्रकाश ऊर्जा कैसे है? प्रकाश एक ऊर्जा है, आखिर ऊर्जा कैसे है इसके बारे में डिटेल समझा रहा हूं। तो ये जो प्रकाश जब हमारा पेड़ पौधे पे पड़ता है, कहां पड़ रहा है? पेड़ पौधे पे पड़ता है। तो ये जो हमारा पेड़ पौधा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और ये जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश है, ठीक है, ये जो प्रकाश पेड़ पौधे पे पड़ रहा है, ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये क्या बनाता है? खाना बनाता है। क्या बनाता है? खाना बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को पेड़ पौधे उपयोग किया, प्रकाश को उपयोग किया और प्रकाश संश्लेषण के जरिए इन्होंने खाना बनाया। तो उस खाना को रासायनिक, क्या? रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया मेरे प्यारे साथियों। अब यहां पे बात समझ में आ रहा है? चलिए, जब ये प्रकाश हम लोग सोलर पैनल देखें, सोलर पैनल हम लोग घर में जलाते हैं, जो छत पे रखते हैं सोलर, इतना चौड़ा सोलर आता है, ठीक है, जो छत पे हम लोग रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो प्रकाश, ये जब प्रकाश सोलर पैनल पे पड़ता है, कहां पड़ता है? सोलर पैनल, इसको कहते हैं सौर पैनल, इसको बोलते हैं सौर पैनल या सोलर, या हम लोग आम भाषा में सोलर कहते हैं, सौर पैनल। ठीक है, अब यहां से एक तार निकला रहता है। तो क्या करता है? प्रकाश जब सौर पैनल पे पड़ता है, सोलर पैनल पे पड़ता है, तो सोलर पैनल क्या प्रकाश को क्या चीज में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रकाश जब सोलर पैनल पे पड़ा तो प्रकाश ऊर्जा से किस ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। अब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ तो इससे पंखा भी चला सकते हैं, पंखा भी चला सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, जो भी। अब यहाँ पे हम लोग समझ गए, अब यहाँ पे क्या समझ गए कि ये जो प्रकाश है ना सही में ऊर्जा है। अगर प्रकाश ऊर्जा नहीं होता तो पेड़ पौधे क्या खाना बना पाते? तो प्रकाश ऊर्जा जब पेड़ पौधे खाना बनाए तो उस खाना को किस में कन्वर्ट किया? पेड़ पौधे रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिए। क्या प्रकाश में अगर ऊर्जा नहीं होता तो ये सौर पैनल पे जब पड़ता है तो क्या इससे विद्युत ऊर्जा बनता? बिल्कुल भी नहीं बनता मेरे साथियों। तो हम यहाँ पे समझ गए कि प्रकाश एक ऊर्जा है। अगर ऊर्जा है तभी तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा बना रहा है, तभी तो पेड़ पौधे खाना बना रहे हैं। अब एक चीज और समझिएगा, प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता, प्रकाश एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है, जिसको कहते हैं एनर्जी। एनर्जी जो होता है, ऊर्जा जो होता है, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होता है। प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए, आप आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले लैंप जलाए हो, जिसको हम लोग कहते हैं लालटेन। तो जब तेल को जलाते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा है, और जब उसको प्रकाश निकलता है तो रासायनिक ऊर्जा से क्या चीज में कन्वर्ट कर रहा है? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस बात को ध्यान देना कि प्रकाश एक ऊर्जा कैसे है। अब यहाँ पे समझ गए? चलिए आगे, अब आपको अच्छे से अपने कॉपी में लिखिए। आइए, चलिए ये कॉपी में फर्स्ट यहाँ पे लिखिए प्रकाश क्या है। आपको नोट्स बनवा इसलिए रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए लिखिए, देखिए चैप्टर 1 लिख देना है पेज के ऊपर में। प्रकाश का परिवर्तन, आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए लिखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, जो अभी आपको मैंने बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। क्या अभी आपको नहीं बताया कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया? जो पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। जब सोलर पे पड़ता है तो सौर पैनल पे जब प्रकाश की किरण सोलर पे पड़ता है तो सोलर क्या करता है? उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गए। चलिए लिखिए,
उम्मीद करता हूं कि आप लिख लिए होंगे। आगे आइए, अब दूसरा पॉइंट बताने, इसको रोक के लिख लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, चलिए आइए। चलिए, प्रकाश के बारे में बता दिया, प्रकाश के ऊर्जा के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, अब आते हैं प्रकाश का परिभाषा लिखाऊंगा, इससे पहले आपको अच्छे से समझा दूं। मान के चलिए कि ये पूरी दुनिया है, मान के चलिए क्या है, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया है। आप भी इसी दुनिया में खड़े हो, आप भी इसी दुनिया में खड़े हो, मान लीजिए आप भी इसी दुनिया में खड़े हो, ठीक है। अब मान के चलिए पूरी दुनिया, आप भी इसी दुनिया में खड़े हो, क्या प्रकाश के बिना आप किसी चीज को देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। देख पाते हो? नहीं देख पाते हो। जब तक मान के चलिए कि प्रकाश नहीं रहेगा, जब तक प्रकाश नहीं रहेगा, जब तक प्रकाश नहीं रहेगा, आप दुनिया की किसी भी चीज को आप नहीं देख पाओगे। यहां तक आप समझ रहे हो? उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। लेकिन जब प्रकाश रहेगा तो किसी वस्तु को हम कैसे देख पाएंगे? तो पहला सवाल यही करता है कि प्रकाश जब तक नहीं रहेगा हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। दूसरी बात यह है कि आखिर प्रकाश रहता है तो फिर वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? ठीक है, अब यहां तक आप समझ रहे हो? लिखा हुआ है, सारा चीज लिखा हुआ है, परिभाषा लिखा हुआ है। अब इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश रहेगा, जब प्रकाश रहेगा तब भी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, किसी वस्तु को देख पाएंगे। अगर प्रकाश रहेगा तब भी हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, ये तो माध्यम तो है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से दुनिया के सारी वस्तु को हम देख पाते हैं। आप मुझे देख रहे हो, पेन देख रहे हो, यहाँ का बोर्ड देख रहे हो, आप जो देख रहे हो किसके सहायता से देख रहे हो? किसके माध्यम से देख रहे हो? प्रकाश के माध्यम से देख रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप समझ गए, यहां तक आप समझ गए। अब एक चीज इसी में और समझाना चाह रहा हूँ, आखिर कैसे, आखिर कैसे। अब देख कैसे देखते हैं, प्रकाश के जब रहता है तो हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल समझाता हूं। मान के चलो कि ये सूर्य है, मान के चलो ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। और ये मान के चलो वस्तु है, और यहाँ पे आप खड़े हो, आप खड़े हो या हम खड़े हैं, जो भी कहिए, ठीक है। जब प्रकाश रहता है तो हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं? कोई तो कंडीशन होगा। तो सबसे पहले ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश की किरण इस वस्तु पे पड़ता है, प्रकाश की किरण इस वस्तु पे पड़ता है, प्रकाश की किरण इस वस्तु पे पड़ता है। ये क्या है? हमारा वस्तु है। और इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक, हमारी आंखों पे पड़ता है। जब भी प्रकाश की किरण सबसे पहले इस वस्तु पे पड़ता है जिस वस्तु को हम देखते हैं, और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम क्या करते हैं? इस वस्तु को देख पाते हैं। तो कंडीशन दो हो गया। पहला कंडीशन कि जब तक प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। दूसरा कंडीशन कि प्रकाश रहेगा तो हम वस्तु को कैसे देखते हैं, इसका कंडीशन क्या है? तो प्रकाश सबसे पहले उस वस्तु पे पड़ता है जिस वस्तु को हम देखते हैं, और उस वस्तु पे पड़ने के बाद हमारी आंखों पे प्रकाश पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? अब चलिए आपको लिखना है, अब ज्यादा समझाऊंगा दिक्कत है। आइए, सबसे पहले आप लिखिए प्रकाश का परिभाषा लिखिए। चलिए आइए, चलिए लिखिए। सबसे पहले आपको लिखना है प्रकाश का परिभाषा। आपको लग रहा होगा सर इसको आप कंप्यूटराइज पीपीटी क्यों नहीं बनवाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी में लिखते हो ना, अगर मैं यहाँ कॉपी वाला बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यही अगर मैं छाप दूंगा, कंप्यूटर से छाप दूंगा, छपवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा, आपको लिखने में दिक्कत होगा। चलिए लिखिए प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, ये क्या प्रकाश है? तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से दुनिया के सारे वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से दुनिया के किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब कैसे देखते हैं? कंडीशन तो है ना, अब इसको लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कैसे देखते हैं। प्रकाश है तो हम देख पाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है?
कंडीशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब प्रकाश की किरणें वस्तु पे पड़ रहा है और इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे पड़ता है, तब हम इस वस्तु को देख पाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा हुआ है। एग्जाम में ये पूछेगा, एग्जाम में ये पूछेगा 2 नंबर के, चाहे तो नहीं भी पूछेगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको साइंस में याद नहीं करना, एकदम सिंपल सा ऐसे बोल देना कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से दुनिया के सभी वस्तु को देख सकते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ रहा है, देख रहे हैं ना, किसी वस्तु पे पड़ता है, तो उस वस्तु से टकराकर, इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक, इस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए आगे आइए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे बात को समझ गए होंगे। आपको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं खुद लिखाऊंगा आपको, ठीक है। आइए, यहां तक तो लिख लिए होंगे, आगे आइए। चलिए, प्रकाश के गुण। अब यहां पे आपको मजा आने वाला है। प्रकाश के गुण, ये दूसरा पेज चल रहा है, ठीक है, दूसरा पेज चल रहा है। आइए, चलिए, क्या लिखना है, प्रकाश के गुण। आइए समझा रहा हूं आपको, अच्छे से समझा रहा हूं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण क्या क्या है, लिखा हुआ है सब, खाली आपको अच्छे से समझना। तो सबसे पहला जो हमारा गुण है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला गुण है, सबसे पहला गुण है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब इस तरीका से एकदम सीधा चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब इसके पीछे एक लॉजिक है, आखिर प्रकाश सीधी रेखा में गमन क्यों करता है, कैसे करता है, क्या कारण है, क्या कारण है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। देखो, हम जब चलते हैं, हम जब चलते हैं रास्ते में, जब हम चलते हैं तो कितना दूरी तय करते हैं, 1 फीट, 1 फीट। जब हम एक डेग ऐसे बढ़ाएं, एक डेग ऐसे बढ़ाएं तो कितना दूरी तय करते हैं, 1 फीट, लगभग 6 इंची 7 इंची दूरी तय करते हैं। लेकिन जब प्रकाश चलता है ना, जब प्रकाश चलता है, तो जब प्रकाश एक डेग बढ़ाता है तो नाम मात्रा की दूरी तय करता है। कहने का मतलब पता ही नहीं चलता है कि वो कितना डेग बढ़ाया। एक एक प्रकाश जब चलता है तो एक बार में कितना चलता है पता नहीं चलता। एकदम मान के चलो कि जब आप मान के चलो कि ये प्रकाश है, ठीक है। अब जब इसे जूम करोगे, पूरा जूम करोगे, पूरा जूम करोगे, तो फिर कैसा ये दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, डॉट 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 डॉट। मतलब एक बार में इतना कम दूरी तय करता है ना कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, बहुत कम, नाम मात्रा के कम। उसी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। जो प्रकाश एक बार में जो दूरी तय करता है, जो प्रकाश एक बार में दूरी तय करता है, उसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, प्रकाश एक बार में दूरी यहां से यहां तक तय किया, तो इस दूरी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। अब ये जो दूरी होता है ना, बहुत कम होता है। जैसे हम लोग एक बार ऐसे चलते हैं, एक डेग बढ़ाते हैं, तो एक डेग जब बढ़ाते हैं तो हम लोग 6 इंची या 7 इंची या कोई कोई 1 फीट दूरी तय किया। जैसे एक डेग बढ़ाए तो कोई 1 फीट दूरी तय किया, कोई आधा फीट दूरी तय किया। जब प्रकाश चलता है तब पता नहीं चलता है कि कितना एकदम नाम मात्रा का दूरी तय करता है, तो सबसे कम दूरी तय करता है, सबसे कम दूरी तय करता है। तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण इस दोनों दूरी के बीच को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और बहुत कम होता है, बहुत कम, नंगी आंखों से तो दिखता ही नहीं है। तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण सीधी रेखा में गमन करता है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे आइए,
पहला पॉइंट आपको लिखा दिया, सीधी रेखा। चलिए दूसरा पॉइंट आइए। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। अब ऊर्जा कैसे है मैं आपको अच्छे से समझा दिया कि जब पेड़ पौधे पे प्रकाश पड़ता है तो उन लोग प्रकाश संश्लेषण करता है और खाना बनाता है उसको रासायनिक, और जब सोलर प्लेट पे पड़ता है तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। प्रकाश एक ऊर्जा है। तीसरा आइए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है। क्या है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंग है। अब इसके बारे में 11th 12th में पढ़ना है, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आप जानिए ही नहीं, बस खाली याद रखिए अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये सब चीज लिखा हुआ है। अब इसको भी 11th 12th में पढ़ना है, इसको भी आप छोड़ दीजिए इसके बारे में। तो सीधी रेखा के बारे में बता दिया, ऊर्जा के बारे में, अब इसको 11th 12th पढ़ना है। यहाँ सिर्फ याद रखना है कि जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आइए लिखते हैं, आइए चलिए देखिए, पहला आपको पॉइंट लिखना है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये आपसे पूछेगा, पूछेगा ना भी पूछेगा, आपको याद कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव में सारा टीचर, जब हम ऑब्जेक्टिव लास्ट में बनाएंगे तो यही क्वेश्चन के तो बनाएंगे, तो ये आपको सारा याद करते जाना है। दूसरा में क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा के बारे में आपको बताया। तीसरा में क्या है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसको 11th 12th में पढ़ना है, अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सिर्फ जानिए अनुप्रस्थ तरंग है। चौथा क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। पांचवा लिखिए, प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। कण के रूप में फोटोन है। अब यहाँ पे देखिए, कण के रूप में फोटोन क्या होता है? मान के चलो कि प्रकाश सीधी रेखा में गया, ठीक है। अब इसको जब जूम करेंगे, जूम करेंगे, देखेंगे कि जूम करने के बाद ये ऐसे ऐसे पॉइंट रहेगा, छोटे छोटे कण में मिलेंगे जब आप किसी को देखोगे तो। ये क्या है? जब प्रकाश को जूम करोगे ना, तो नहीं बोला कि एक बार में जो दूरी तय करता है बहुत कम दूरी तय करता है, अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तो प्रकाश कण के रूप में क्या है? कण के रूप में क्या है? कण के रूप में फोटोन है। क्या है? फोटोन है। अब देखो समझना क्या है, प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। ये जो कण होते हैं ना, एक दूसरे को फोर्स करते हैं, एनर्जी देते हैं। हम इसको एनर्जी दिए, ये आगे वाले को एनर्जी दिया, इसी तरह प्रकाश क्या होता है? चलते रहता है। तो इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? फोटोन कहते हैं। एक दूसरे को जो एनर्जी देता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। और ये कण की तरह जो दिखता है, ये क्या है? प्रकाश कण के रूप में फोटोन है, इसी को कहते हैं। जब आप इस प्रकाश को जब इसे फैलाओगे, जब देखोगे, पूरा देखोगे, ऐसे जूम करोगे ऐसे ऐसे, तो एकदम छोटा छोटा डॉट डॉट दिखाई देगा। तो ये कण के रूप में क्या है? फोटोन। फोटोन कहने का मतलब है कि एक कण दूसरे कण को एनर्जी देते रहता है पीछे से कि चलो चलो आगे चलो, जितना जल्दी चलो, तो उसी को क्या बोला गया? फोटोन बोला गया। डिटेल आगे समझाऊंगा, अभी इतना ही समझा रहा हूं जो आप समझ पाओ। फोटोन का मतलब क्या है, कैसे, ही आगे बहुत अच्छे से। चलिए आइए, तो यहां पे समझ गए, प्रकाश कण के रूप में फोटोन है। ठीक है। अब यहां पे समझना है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में विभिन्न होता है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए आपको डिटेल समझाता हूं। प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का चाल, आप ध्यान से समझना। प्रकाश की जो चाल है हर एक माध्यम में अलग अलग होता है। मान के चलिए कि यहां पे मैं ले लूं हवा। क्या ले लूं? हवा। अब यहां पे ले लूं कांच, यहां पे ले लूं कांच। अब यहां पे ले लूं पानी, यहां पे ले लूं पानी। ठीक है। तो जो प्रकाश चलेगा, हमारा जो प्रकाश चलेगा, हवा में अलग तरीका से चलेगा, कांच में अलग तरीका से चलेगा, पानी में अलग तरीका से चलेगा। चाल, चाल मतलब क्या होता है? स्पीड। तो प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश का जो चाल है हर एक माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। कांच में अलग होगा, भिन्न भिन्न कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब देखिए कैसन पूछेगा कि जो प्रकाश का चाल है,
क्या हर एक माध्यम में कैसा होता है? तो हर एक माध्यम में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। अब भिन्न भिन्न देगा, कहीं कहीं भिन्न भिन्न देगा, कहीं कहीं अलग अलग देगा। तो इसको बारे में आपको ध्यान से समझना है, इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। यहां तक किसी का कोई क्लियर? उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। चले आ गया, चलिए आगे। तो यहां से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। क्या हवा में अलग नहीं होगा? क्या कांच में, शीशा में अलग नहीं होगा? क्या पानी में अलग नहीं होगा? अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो इसके बाद बताता हूं सबसे ज्यादा कहाँ होगा। आइए, तो इसको लिख लेना, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अब यहाँ भिन्न भिन्न के जगह पे अलग अलग भी पूछेगा आपसे। मोबाइल को पलट करके आप देखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे समझ गए? आगे आइए। अब प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अब इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है। आइए, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। निर्वात कहने का मतलब क्या है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। निर्वात, ठीक है, निर्वात मतलब खाली। जैसे कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों की उस रूम में रह रहे हैं, अब इस रूम से क्या करो, हवा को हटा दो। चाहे तो इस जगह पे, जिस जगह पे हमारा ये बॉक्स बना है, इस बॉक्स में से हवा को हटा दो, तो ये खाली जगह क्या कहलाएगा? खाली जगह क्या कहलाएगा? निर्वात कहलाएगा। तो जो प्रकाश इससे गुजरेगा सबसे ज्यादा स्पीड में गुजरेगा। क्या क्या गुजरेगा? सबसे ज्यादा स्पीड में गुजरेगा मेरे प्यारे बच्चों ये प्रकाश। अब ये कितना स्पीड में गुजरेगा? कितना स्पीड में गुजरेगा? चलिए आइए बता रहे हैं। ये जो मान के चलिए कि यहाँ पे निर्वात है, क्या है? निर्वात है ये। अब यहां से प्रकाश गुजर रहा है, यहां से क्या गुजर रहा है? प्रकाश गुजर रहा है। निर्वात सबसे ज्यादा स्पीड में निर्वात है। अब कितना किलोमीटर पर घंटा गुजरता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से समझना, या तो हम लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 4 5, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। आपको यहां कंफ्यूजन होगा, सर इतना को 3 लाख कैसे लिख दिए? तो 3 पे कितना जीरो? 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जीरो। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अगर इसको 1000 से हम भागा दे देंगे तो कितना बचेगा? 3 जीरो से 3 जीरो, कहाँ दहां, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब क्या आ गया? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहां पे सोचिए, अब यहां पे आपको सोचने वाली बात है मेरे प्यारे साथियों। दुनिया में सबसे तेज कौन चलता है? दुनिया में सबसे तेज जो चलता है हमारा प्रकाश चलता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जब आप घर से निकलते हो, जब आप घर से निकलते हो, जब आप घर से निकलते हो और जब दूसरा के घर में जाना होता है दोस्त यार के, तो कभी 5 किलोमीटर दूरी तय करते हो, कभी 1 किलोमीटर दूरी तय करते हो। अब सोचो कि आपको 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता होगा, लेकिन पलक झपकते ये जो प्रकाश है, पलक झपकते ये जो प्रकाश है, 1 सेकंड में, कितना? 1 सेकंड में, 1 सेकंड, हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। कितना दूरी तय करता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है मेरे प्यारे बच्चों। मजा आ रहा है? सोचो, दुनिया में सबसे तेज चलने वाला कौन सा चीज है? कौन सा? प्रकाश है। पलक झपकते 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करने वाला प्रकाश है। ठीक है, चलिए आइए अब लिखिए कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों भिन्न भिन्न होता है। मैंने बता दिया, कांच में अलग होगा, पानी में अलग होगा, हवा में अलग होगा। अब यहाँ भिन्न भिन्न की जगह पे अलग अलग भी आपको दे सकता है। अभी मैं आपको बताया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात के बारे में बताया, खाली जगह, जो जैसे रूम में है, यहाँ से हवा हटा दो तो क्या हो जाएगा? खाली जगह। बात समझ में आ गया? चलिए
अब जो निर्वात में सबसे ज्यादा स्पीड में चलता है, निर्वात में सबसे, तो कितना स्पीड में चलता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अभी आपको समझाया कि 3 लाख किलोमीटर कैसे बना है। ठीक है, आगे आइए। प्रकाश की गति, प्रकाश की गति, ये जो हमारा प्रकाश गति करता है, प्रकाश हमारा गति करता है। ठीक है, ये प्रकाश जो चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में, खोजा किसने? खोजा किसने? मापा किसने? इसको कोई तो व्यक्ति होगा ना, खोजा होगा कि हाँ भाई प्रकाश इतना किलोमीटर के प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो वैज्ञानिक होगा। तो वैज्ञानिक थे ओले रोमर। क्या थे? ओले रोमर। ओले रोमर, ओले रोमर। अब इसको बारे में ध्यान से समझना। ओले रोमर कौन सा वैज्ञानिक थे? ओले रोमर। यहां तक तो कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। तो यहां पे लिख लीजिएगा, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति को सबसे पहले ओले रोमर, ओले रोमर ने खोजा था, मापा था। मापना खोजना एक ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए नीचे आइए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश, ये क्या हमारा है? सूर्य है, सूर्य के प्रकाश। और ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। तो जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना लगता है? 8 मिनट, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड। अब यहां पे लिख लीजिएगा 8 मिनट 16 सेकंड। अब अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो इसको बड़ा में हम जूम कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए, आपको हम जूम ही कर देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, आइए। तो ये हो गया ओले रोमर हो गया, ओले रोमर हो गया। सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट। अब आइए प्रकाश की चाल। अब यहां पे ध्यान से समझना, प्रकाश की चाल। आपको नहीं समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। प्रकाश की चाल, अभी देखो ये प्रकाश है, ये क्या है? मान के चलो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, जो चीज से समझना है समझ लो। और ये पूरा दुनिया है, ये क्या है? पूरा दुनिया है, पूरा क्या है? दुनिया है। ठीक है, प्रकाश की चाल पदार्थ में, हम यहां पे लिखते हैं पदार्थ में। पूरे दुनिया में जितने भी हम देख पाते हैं, जो भी वस्तु को देख पाते हैं, आप पेन को देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, आप ये रिमोट को देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, सभी क्या है? पदार्थ है। सभी क्या है? दुनिया का हर एक चीज क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ कितने तरह के होते हैं? या तो ठोस होते हैं। पदार्थ कितने तरह के होते हैं? ठोस, ठोस, द्रव और गैस। पूरे दुनिया की चीजों को हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज हो, सभी को हम पदार्थ मानते हैं। ये पूरे दुनिया में देख रहे हो ना पदार्थ। और पदार्थ कितने तरह के होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। जैसे हम यहाँ पे पेन लिए हुए हैं तो ठोस है, ठोस है ना। इस रूम में जो ऑक्सीजन भरा हुआ क्या है? गैस है। और मान के चलो कि हम ये पानी पीते हैं और ये द्रव है। और होते हैं 2-3 और एडवांस लेवल के होते हैं। अभी आपको सिर्फ 3 के बारे में जानना है। पदार्थ, पूरे दुनिया में कोई भी वस्तु को क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज को पदार्थ करते हैं। अब पदार्थ कितने तरीका के होते हैं? 3 तरीका के। ठोस, जैसे ही पेन ठोस है। द्रव, जैसे ही पानी है। गैस, जैसे ही रूम में गैस भरा हुआ है। तो इसके बारे में समझ गए। तो जो प्रकाश है ना, प्रकाश है क्या? प्रकाश ठोस से पार करेगा? नहीं करेगा। क्या प्रकाश द्रव से पार करेगा? पार कर जाएगा। क्या प्रकाश गैस से पार करेगा? ये जो हमारा रूम में ऑक्सीजन गैस है, क्या प्रकाश पार कर रहा है? कर रहा है। तो यही क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। जो प्रकाश की चाल होता है, जो प्रकाश की चाल होता है, आखिर पदार्थ में कैसे कैसे होता है? प्रकाश की चाल क्या होता है? पदार्थ में कैसे कैसे होता है? तो इसके बारे में आपको डिटेल समझा रहे हैं। आइए देखिए, प्रकाश की जो चाल होता है पदार्थ में, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होता है? पदार्थ। जो अभी हम बताए, दुनिया के हर एक चीज क्या है? पदार्थ है। और सबसे अधिक
किस में होता है? गैस में, उसके बाद दर में, उसके बाद ठोस में। आइए अब यहाँ पे आपको डिटेल यहाँ पे समझा दे रहे हैं। अब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहाँ से? यहाँ से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है। तो जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो सबसे अधिक चाल किस में होगा? गैस में सबसे अधिक चाल होगा। उसके बाद किस में होगा? उसके बाद दर, उसके बाद किस में होगा? दर में होगा। और उसके बाद किस में होगा? ठोस में होगा। उसके बाद ठोस में होगा। बात समझ गए? अब यहाँ पे आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश के बारे में तो समझा दिया, अब ध्वनि के बारे में समझना है कि ध्वनि, ध्वनि में उल्टा होता है। ध्वनि में, ध्वनि में क्या होता है कि ध्वनि का सबसे अधिक चाल किस में होता है? ध्वनि के अधिक चाल किस में होता है? किस में होता है? ठोस में होता है। उसके बाद क्या होता है? दर में होता है। उसके बाद क्या होता है? गैस में होता है। उल्टा होता है, उल्टा होता है। प्रकाश सबसे तेज गैस में चलेगा, उसके बाद दर में चलेगा, उसके बाद ठोस में चलेगा। सबसे तेज गैस में, अब इससे कम दर में, और इससे कम ठोस में। तो यही क्वेश्चन पूछता है। अब आइए ध्वनि, ध्वनि सबसे ज्यादा ठोस में चलेगा, उसके बाद दर में चलेगा, दर में चलेगा, उसके पास गैस में चलेगा। बात समझ गए? तो ये प्रकाश का उल्टा क्या होता है? ध्वनि होता है। तो यहां तक आप बात समझ गए होंगे। अब आपको ये यहाँ पे ये लिख लेना है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक पदार्थ में, गैस, द्रव, ठोस में होता है। और उसके बाद किस में होता है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस में होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां तक तो आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब इस 2 पॉइंट को लिख लेना है। अब एक चीज और समझाते हैं आपको, आइए देखिए। जो हमारा प्रकाश की चाल है, जो हमारा प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, ठीक है, हमारा जो प्रकाश की चाल है मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश के चलने को कोई माध्यम, कोई माध्यम नहीं होता है। प्रकाश की चाल को चलने का कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। ये खाली में भी चलेगा, खाली रहेगा तो भी चलेगा, अगर हवा, हवा नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, पानी नहीं भी रहेगा तो भी प्रकाश क्या होगा? प्रकाश पार कर जाएगा। प्रकाश क्या होगा? प्रकाश पार कर जाएगा। तो प्रकाश, प्रकाश की चाल मतलब प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होता है। खाली रहे, निर्वात रहे, ऑक्सीजन रहे न रहे, हवा रहे न रहे, पानी रहे न रहे, तो भी क्या करेगा? प्रकाश चलेगा। लेकिन ध्वनि क्या करता है मेरे प्यारे साथियों? ध्वनि, अब ध्वनि के बारे में ध्यान से समझिएगा। ध्वनि, ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए किस चीज की सहायता होनी पड़ती है? ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ता है। समझ गया? ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ता है। अब यहां तक आप समझ गए? अगर मान के चलिए कि हम यहां से बोल रहे हैं और बीच में ऑक्सीजन नहीं हो, तो ये आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप मेरे सामने खड़े हो, 10 मिनट की दूरी पे, 20 मिनट की दूरी पे खड़े हो, अगर मैं यहां से बोल रहा हूं, तो अगर बीच में, हमारे जो दोनों के बीच में अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आप सुन नहीं पाओगे मेरे प्यारे साथियों। तो इस बात को आपको क्या करना है? ध्यान रखना है कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होता है, लेकिन प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम के जरूरत नहीं होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपको यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए अब देखिए, ध्वनि को, ये तो मैंने चाल बता दिया कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में, दर में, ठोस में। उसके बाद ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, दर में, गैस में। और जो अभी आपको समझाया, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, प्रकाश कहीं भी चल सकता है। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों, ध्वनि, ध्वनि को चलने के लिए हवा, हवा और पानी, हवा और पानी जैसे माध्यम की जरूरत पड़ता है। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ गए। चलिए आइए, तो इसको आपको अच्छे से रोक कर लिख लेना है। अब इसके आगे थोड़ा सा है जो आपको बताना है। इसको रोक कर लिखना। चलिए आगे आते हैं। चलिए, अब आपको आता है तीसरा पेज।
क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा पेज। 2 पेज आपको अच्छे से बता दिया है, अब तीसरा पेज में क्या बताने वाला हूं इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको हम नोट्स दिखा दिया हूं कि अपने कॉपी में इस तरीका से आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद हर एक पॉइंट को आपको डिटेल समझाता हूं, ठीक है। अब मैं उम्मीद करूंगा कि इस पॉइंट को अगले क्लास में आपको समझाऊंगा। 2 पेज आपको अच्छे से समझा दिया, लिखा दिया, बता दिया मेरे प्यारे साथियों, ठीक है।